मस्तिष्क इंसान के शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत ही कम जानते हैं। मस्तिष्क से जुड़ा एक ऐसा ही सवाल है मानव मस्तिष्क के विकास का, क्योंकि समय के साथ साथ हम इंसानों के शरीर में हुए विकास के बारे में तो आज सब जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी विकसित हुआ, और वह कुछ इस तरीके से विकसित हुआ कि पिछले करीब 30 लाख सालों में हमारा मस्तिष्क अपने पुराने आकार से 3 गुना बड़ा हो गया है। अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो चलिए वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में अगर उनके शरीर एवं उनके मस्तिष्क के आकार को अनुपात में रखा जाए तो पता चलता है कि संपूर्ण पृथ्वी में अपने शरीर के आकार के हिसाब से सबसे बड़ा मस्तिष्क मनुष्य का ही है। मनुष्य का मस्तिष्क पृथ्वी पर मौजूद अन्य समान आकार के जीवों की तुलना में 6 गुना बड़ा है। लेकिन हमारा मस्तिष्क शुरुआत से ही इतना बड़ा नहीं था। करीब 30 लाख साल पहले तक हमारा मस्तिष्क वर्तमान के हमारे मस्तिष्क से 3 गुना छोटा था। अगर तुलनात्मक रूप से बताया जाए तो उस समय इंसानी मस्तिष्क इंसान के सबसे नज़दीकी रिश्तेदार कहे जाने वाले जानवर चिंपैंजी के वर्तमान के मस्तिष्क के बराबर का था। यह बात हमें तब पता चली जब वैज्ञानिकों को इंसानों के कई साल पुराने फॉसिल्स मिले, जिनकी जांच से वैज्ञानिक जान पाए कि उतने साल पहले इंसान कैसे थे, उनके शरीर की बनावट कैसी थी, और साथ ही साथ यह भी कि वर्तमान की तुलना में उस समय हमारा मस्तिष्क कितना छोटा था। फॉसिल्स से हमें इंसान के मस्तिष्क के आकार में आए परिवर्तन के बारे में पता चल पाया, लेकिन फॉसिल्स के जरिए हम यह बिल्कुल भी नहीं बता सके कि समय के साथ साथ क्यों और कैसे मनुष्य का मस्तिष्क इतना बड़ा हो गया। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए शुरुआत में वैज्ञानिक यह कयास लगाए हुए थे कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरणीय चुनौतियों में जीवित रहने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार विकसित हुआ होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार अस्तित्व में रहने के लिए बड़ा मस्तिष्क छोटे के मुकाबले अधिक कारगर साबित होता है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने पुरानी बात पर सुधार करते हुए बताया कि मनुष्य के मस्तिष्क के ऐसे विकास का कारण उनके जीवन में आई पर्यावरणीय चुनौतियों से कई ज़्यादा सामाजिक चुनौतियां थीं, जिन परेशानियों के हल के लिए ही हमारा मस्तिष्क विकसित हुआ होगा, और इसी विकास के कारण मस्तिष्क का आकार भी बढ़ता चला गया। ये सामाजिक चुनौतियां सामाजिक ज्ञान साझा करना, समूह बनाकर रहना और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना आदि हो सकती थी। लेकिन इस विषय पर की गई हाल ही की एक शोध से हमारे इस प्रश्न का एक आश्चर्यजनक जवाब हमें देखने को मिला। मॉरिशियो गोंजालेस फोरेरो और एंडी गार्डनर नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए एक मानव मस्तिष्क के विकास के गणितीय मॉडल से हमें यह पता चला कि हमारे पूर्वजों में मस्तिष्क के आकार में लगभग 60% वृद्धि बदलते पर्यावरण में जीवित रहने और भोजन खोजने के परिणाम स्वरूप हुई, और 30% वृद्धि एक साथ समूह बनाकर रहने से उनके जीवन में आए परिवर्तन के कारण, और अंतिम 10% वृद्धि अन्य मानव समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से हुई। और मस्तिष्क के बड़े हुए आकार के साथ साथ मस्तिष्क में मौजूद सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आकार भी बड़ा हो गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बड़े आकार की वजह से इसमें मौजूद स्टेम सेल्स की संख्या भी बढ़ गई, और अधिक स्टेम सेल्स के कारण न्यूरॉन्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मस्तिष्क में आए ऐसे ही और बहुत से बदलावों के कारण आज हम पृथ्वी पर मौजूद सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं। हम अपनी बुद्धिमत्ता से इतनी आगे आ चुके हैं कि आज हम अपने मस्तिष्क के सहारे ही अपने ही मस्तिष्क के विकास के बारे में जानना चाहते हैं। है ना पेचीदा? और इससे भी ज़्यादा पेचीदा है इस सवाल के जवाब को ढूंढना, जो पूरी तरह से आज तक किसी को भी पता नहीं है। जो थ्योरीज आज मस्तिष्क के इस बढ़े हुए आकार या फिर मस्तिष्क के इस विकास के बारे में हमें बताती हैं,
यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि इस सवाल का एकदम सही जवाब मिलना मुश्किल तो लगता है, लेकिन अगर हम अपने मस्तिष्क से सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं तो क्या पता भविष्य में हम इस जवाब को भी जान पाएं। और हमें इस जवाब की ज़रूरत भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क एक बेहद ही पेचीदा चीज़ है जिसके बारे में हम अभी भी बेहद ही कम जानते हैं। इसलिए अगर हम इसके विकास के बारे में जितना ज़्यादा जान पाएंगे, हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग उतनी ही कुशलता से कर सकते हैं। और अपने मस्तिष्क की बढ़ी हुई कुशलता की हमें काफ़ी ज़रूरत भी है, ताकि हम पृथ्वी एवं इससे परे मौजूद अन्य रहस्यमयी सवालों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी चीज़ों जैसे ब्लैक होल, डार्क मैटर आदि के जवाब ढूंढ पाएं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में विज्ञान से जुड़े ऐसे ही किसी रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल वर्चुअल साइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।